हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके के सारे शॉर्ट नोट्स, यानी कि टू द पॉइंट्स बातें। अब हम इसको जल्दी से टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम है वो दिया था विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 के अंदर। अब बात करते हैं हम कि विटेकर ने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसने डिवाइड किया था 5 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले आ जाता है मोनेरा, सेकंड आ जाता है प्रोटिस्टा, और जो थर्ड है उसे कहते हैं हम फंजाई, और फोर्थ जो है प्लांटी, और फिफ्थ जो है उसे हम कहते हैं एनिमिलिया। अब हम सबसे पहले इनके करैक्टर्स के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, और उसके बाद में इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले करैक्टर की। तो सबसे पहले करैक्टर जो है उसे हम कहते हैं सेल टाइप। सेल टाइप जो मोनेरा है वो किस नेचर का होता है? प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। और प्रोटिस्टा से लेकर एनिमिलिया तक किस नेचर का होता है? यूकैरियोटिक नेचर का होता है। अब सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि है सेल वॉल। अब जो सेल वॉल होती है वो मोनेरा के अंदर बनी होती है नॉन सेलुलोजिक, यानी कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की। और प्रोटिस्टा के अंदर हम बात करें तो जो सेल वॉल जो रहती है वो कुछ ही मेंबर के अंदर प्रेजेंट रहती है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की मिलकर के बनी होती है। और प्लांटिंग के अंदर हम बात करें तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। अब इसके बाद के अंदर कौन सा ग्रुप आ जाता है? यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। बाकी प्रोटिस्टा से लेकर एनिमिलिया तक क्या होती है? प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें जो कि है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोनेरा के अंदर कैसा होता है? सेलुलर होता है। प्रोटिस्टा के अंदर भी सेलुलर होता है। और फंजाई के अंदर क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है, या फिर लूज टिश्यू से मिलकर के बना होता है। और प्लांटी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। वैसे ही एनिमिलिया के अंदर टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम मोनेरा के अंदर बात करें तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन रहता है वो कैसा होता है? ऑटोट्रोफिक होता है। ऑटोट्रोफिक यानी कि जो कि अपना फूड सेल्फ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक के अंदर क्या होता है? कुछ केमिकल के द्वारा अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसी के अंदर दूसरा है हिट्रोट्रोपिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड सेल्फ नहीं बना सकते हैं उन्हें हम कहते हैं हिट्रोट्रोपिक। अब इसके अंदर आ जाते हैं सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि जो डेड मटेरियल रहता है उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। और जो पैरासिटिक होते हैं विच इज़ डिपेंड ऑन होस्ट, जो कि टिश्यूज से अपना या होस्ट से अपना क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते रहते हैं। अब वैसे अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर भी ऑटोट्रोफिक होता है जो कि क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक ऐसा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है जो कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर होता है। और इसी के अंदर आ जाता है हिट्रोट्रोफिक, वो जो कि मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया है। अब थर्ड आ जाता है फंजाई के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हिट्रोट्रोफिक होता है और सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक होता है, ठीक है। वैसे ही प्लांटिंग के अंदर हम बात करें तो प्लांटिंग के अंदर क्या होता है? ओनली एंड ओनली क्या होता है? ऑटोट्रोफिक होता है जो कि कैसा टाइप का है? फोटोसिंथेटिक टाइप का है। नेक्स्ट है एनिमिलिया। एनिमिलिया के अंदर कैसा होता है? हिट्रोट्रोफिक, होलोजोइक या फिर सेप्रोफिटिक। होलोजोइक यानी कि कुछ ऐसे बड़े मटेरियल को एनगल्फ कर ले तो उसे क्या कहते हैं? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम किंगडम मोनेरा की। अब मोनेरा के अंदर क्या होता है? बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ आते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड आर्क्यू बैक्टीरिया।
अब हम फर्स्ट बात करते हैं आर की बैक्टीरिया की। आर की बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हेलोफाइल्स इंक्लूड होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल इंक्लूड होते हैं और मिथेनोजन इंक्लूड होते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है किंगडम मोनोरे के अंदर, यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया जो होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। और बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफिक। दैट मीन इनको हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। गॉट इट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Autotrophic bacteria are two types, that is photosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophs। इस पॉइंट का मतलब यह है कि ऑटोट्रोफ जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ के अंदर डिवाइड होते हैं। यानी कि एक तो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे और जो दूसरा है वो केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे। अब पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ क्या होते हैं, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, साथ के अंदर इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया भी इंक्लूड होते हैं। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल आ जाते हैं नोस्टॉक और एनाबीना, ये दोनों क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसी के अंदर वो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं, वेरियस कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है उसके अंदर भी यह अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आता है इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। मेजॉरिटी ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट एंड डिकम्पोजर्स। ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स रहते हैं। डिकम्पोजर्स इन्हें कहते हैं जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल